बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 1 यूनिट नंबर 12 का उसको समझेंगे। आइए थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मैयर ऑफ ए सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कहते हैं बेटा मरकज़ी ज़ाविया, कि जो ज़ाविया दायरे के मरकज़ पर बनता है उसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। द मैयर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क। माइनर आर्क कहते हैं ऐसी कॉस जो निसफ दायरा से छोटी हो। ऑफ ए सर्कल इज़ डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। यानी कि इसका उर्दू में क्या, साथ साथ मैं आपको ये उर्दू में वजाहत भी करता जाऊंगा और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसको समझते जाएं कि दायरे में कौसे सगीरा से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया मिकदार में अपनी मुतलका कौसे कबीरा के महसूर ज़ाविये से 2 गुना होता है। देखिए बेटा, हमारे पास ये एक दायरा है जिसका सेंटर है ओ। अब आप देखिए कि ये जो ए सी है ये माइनर आर्क है, यानी ये कौसे सगीरा है। और इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर आप देखें ए बी सी, वो कौसे कबीरा है, यानी वो मेजर आर्क है। तो अब ये जो ए सी माइनर आर्क कौसे सगीरा से बनने वाला जो मरकज़ी ज़ाविया आपको नज़र आ रहा है ओ पर, जो कि 2 ज़ावियों से ये नज़र आना चाहिए 5 और 6, टोटल ये एंगल ओ, ये डबल है किससे? उसी मुतलका कौस जो बड़ी है कौसे कबीरा, उससे बनने वाले मैसूर ज़ाविये से। आइए इसको वन बाय वन इसके कंटेंट से समझने की कोशिश करते हैं। गिवन हमें मालूम क्या है, ए सी इज़ एन आर्क ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। देखें फिगर में ये ए सी, ये एक आर्क कॉस है। कहाँ से ली गई है? दायरे के मुहीत से। और दायरे का मुहीत का जो मरकज़ है वो हम कह रहे हैं विद सेंटर ओ। वेयर एज एंगल ए ओ सी इज़ द सेंट्रल एंगल। देखिए ए ओ सी यानी जो नुक्ता ओ पर बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया है वो ओ पर बन रहा है। एंड एंगल ए बी सी इज़ सरकम एंगल। और अब आप देखिए कि ए बी और सी, ए बी सी यानी बी पर बनने वाला जो ज़ाविया है वो सरकम एंगल है। मालूम हमें बेटा इस थ्योरम की स्टेटमेंट में कि ओ मरकज़ वाले दायरे में ए सी कौसे सगीरा है। आप देखें फिगर में ये ए सी, क्योंकि ये निसफ दायरा से छोटी कौस है लिहाजा ये कौसे सगीरा कहलाएगी। जबकि ज़ाविया ए ओ सी इसका मरकज़ी ज़ाविया है। यानी देखें ए ओ सी, ये ओ ए और ओ सी 2 रद्दास हैं। 2 रद्दासी की ताद से बनने वाला मरकज़ पर जो ज़ाविया बनता है उसको हम मरकज़ी ज़ाविया कहते हैं। और मुतअल्लिका कौसे कबीरा का महसूर ज़ाविया ए बी सी है। अब देखिए ये जो ए बी सी, ये जो बड़ी कौस है यानी कौसे कबीरा, जिसको इंग्लिश में मेजर आर्क कहते हैं, इससे बनने वाला जो ज़ाविया बेटा नुक्ता बी पर है वो कौन सा है? महसूर ज़ाविया। महसूर ज़ाविया कहते हैं जो दायरे के मुहीत पर बने। देखिए ए बी और सी, यानी जो ज़ाविया नुक्ता बी पर बन रहा है वो महसूर ज़ाविया है, क्योंकि वो दायरे के मुहीत सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। इसलिए हमने सबसे पहले तो ये बताया कि हमें इस स्टेटमेंट में 2 ज़ावियों का पता है। एक मरकज़ी ज़ाविया है ए ओ सी और एक सरकम एंगल है महसूर ज़ाविया ए बी सी। टू प्रूव हमने साबित ये करना है कि ये जो मरकज़ी ज़ाविया ए ओ सी है इसकी जो मेजरमेंट है यानी इसकी जो पैमाइश है वो डबल 2 टाइम्स किसके है? दूसरी तरफ जो सरकम एंगल ए बी सी बन रहा है, यानी कि जो सरकम एंगल है उसका डबल क्या है? ये सेंट्रल एंगल है। ये हमने साबित करना है। उर्दू में भी स्टेटमेंट में आपने यही सिर्फ लिखना है। अब हम इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कुछ अमल करते हैं। वो क्या है? ज्वाइन बी विद ओ एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट डी। यानी हमने इस नुक्ता बी को किससे मिलाना है? ओ सेंटर से। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि इसको आगे भी बढ़ाना है, दायरे के मुहीत तक जो है वो इसको टच करे।
तो दूसरी जानब जब ये आगे जाएगा तो नुक्ता डी पर दायरे के मुहीत पर कोई वाक़या पॉइंट है, उस पर ये जाके उसको मिल रहा है। अब जब बेटा हम इस पॉइंट बी को ओ से मिलाएं और इस तरह के ये यहाँ तक की लाइन सेगमेंट नहीं बल्कि इसको आगे बढ़ा के दायरे के ऊपर सरकमफेरेंस पे वाक़या एक नुक्ता डी से जब इसको मिलाना है तो होगा क्या कि यहाँ पर कुछ ज़ाविया आपको नज़र आ रहे हैं कि वी राइट एंगल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखिए एंगल 1 जो है वो जब हम ए को बी से मिलाते हैं तो यहाँ पे ज़ाविया 1 होगा। जब सी को बी से मिलाएंगे यहाँ पे बनने वाला ज़ाविया 2 होगा। इसी तरह ज़ाविया बी से जब हमने उसको ओ से मिलाना है तो इस तरफ ये दो जो ज़ाविये बनेंगे, एक को हमने 3 और एक को 4 का नाम दिया। इसी तरह जब ओ तक ही नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पर जो ओ पर बनने वाला ए ओ सी एंगल था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो इस तरह एक एंगल 5 और एक एंगल 6, यानी हमने ये 6 ज़ावियों के नाम रख दिए। उर्दू वाले बेटा आप देख सकते हैं कि आपने अमल क्या किया कि नुक्ता बी को ओ से मिलाकर इतना बढ़ाएं कि ये दायरा को नुक्ता डी पर कता करे। दी हुई शक्ल के मुताबिक ज़ाविया 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखें। अब हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स और उनके आगे उनकी रीज़न्स देकर इसको प्रूव करते हैं। आइए, वो कह रहा है जी एज़ मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, यानी कि ज़ाविया 1 और ज़ाविया 3, देखें ये ज़ाविया 1 और ज़ाविया 2 ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? कि ये हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल ओ ए बी। आप ज़रा ये मुसल्लस को मुलाहिज़ा कीजिए, ओ ए और बी। ये जो मुसल्लस ओ ए बी है इसमें ज़ाविया 1 और ज़ाविया 3 ये दोनों बराबर हैं, इसलिए क्योंकि ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं, क्योंकि ये मुसाविउल इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये हैं। अब आप देखिए कि ये मुसाविउल इज़ला मुसल्लस क्यों कह रहे हैं हम। इसकी रीज़न ये है कि इसमें बेटा ओ ए और ओ बी ये दोनों रद्दास हैं। अगर आप दायरा के लिहाज से देखें तो ओ ए और ओ बी ये दोनों बराबर इसलिए हैं कि ये दोनों रद्दास हैं दायरे के, और दायरे के जो रद्दास होते हैं वो बराबर होते हैं। तो चूँकि इस मुसल्लस में ओ ए बी, इस मुसल्लस में ओ ए और ओ बी ये इस मुसल्लस के दो इज़ला भी बन रहे हैं, तो लिहाजा दायरे में रद्दास होने की वजह से इस मुसल्लस के ये दोनों आपस में जो इज़ला हैं, साइड्स हैं, वो बराबर हैं। और ओ बी के सामने ज़ाविया 1 है, ओ ए साइड के सामने ज़ाविया 3 है। इस वजह से क्योंकि ये दो साइड्स बराबर हैं लिहाजा इनके अपोजिट एंगल 1 और 3 ये भी बराबर हैं। इसीलिए हम इनके रीज़न बता रहे हैं कि ये हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल ओ ए बी। इसके बाद नाउ एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 4, यानी कि ज़ाविया नंबर 2 और ये ज़ाविया नंबर 4 ये भी बराबर इसलिए हैं बेटा कि ओ बी और सी ये जो मुसल्लस आपको नज़र आ रही है इसमें भी ये जो दो ज़ाविये हैं ये असल में देखिए ओ बी ये दायरे का रद्दास, ओ सी ये भी दायरे का रद्दास। अब चूँकि ये दोनों दायरे के रद्दास होने की वजह से इस मुसल्लस की साइड्स इज़ला भी हैं, इसलिए ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ओ बी के सामने ज़ाविया 2 बन रहा है और ओ सी इस साइड इस ज़िला के सामने ज़ाविया नंबर 4 बन रहा है। तो याद रहे बेटा कि दो इक्वल साइड्स किसी मुसल्लस में हों तो उनके सामने वाले जो ज़ाविये होंगे, जैसे यहाँ पर 2 और 4 हैं, वो भी आपस में इक्वल होंगे। इसीलिए हम इसकी रीज़न बता रहे हैं कि ये दो ज़ाविये बराबर होने की वजह ये है कि ये हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल ओ बी सी। उर्दू वाले बेटा इसकी रीज़न लिखेंगे कि मुसल्लस ओ बी सी में मुसावी इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये, कि ये जो दो ज़ाविये हैं ये असल में दो इक्वल साइड्स मुखालिफ जो हैं वो हैं, तो ये ज़ाविये किन के, दो इज़ला के जो बराबर हैं उनके मुखालिफ हैं, इस वजह से ये बराबर है।
इसके बाद है बेटा नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। देखिए ये जो जाविया नंबर 5 ए ओ डी, इस मुसलस में ये जो जाविया नंबर 5 एंगल 5 लिखा है, ये वो कह रहा है कि ये जाविया नंबर 1 और 3 का मजमुआ है। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 के मेजरमेंट ऐड करें तो ये इक्वल आएगी मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 के। क्यों? ये है बेटा एक्सटर्नल एंगल इज़ द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। क्योंकि देखिए ये जाविया नंबर जो 5 है ये बैरूनी जाविया बन रहा है किसका? मुसल्लस ओ ए बी के ये बैरूनी तौर पर वाक़या है, इसलिए ये अंदरूनी जावियों का मजमुआ के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 6 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस 4। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखें कि जाविया नंबर 6 ये मुसल्लस ओ बी सी, इसमें जो एंगल नंबर 2 और 4 हैं ये इनका बैरूनी जाविया बन रहा है, इसलिए ये इन दोनों का मजमुआ बराबर होगा एंगल नंबर 6 के, और इसकी रीज़न भी यही होगी। तो इसके आप उर्दू वाले स्टेटमेंट के सामने क्या लिखेंगे बेटा कि जाविया नंबर 1 और 3 का मजमुआ 5 के बराबर, और इसी तरह जाविया नंबर 2 और 4 का मजमुआ जाविया नंबर 6 के बराबर क्यों है कि ये मुसल्लस में खारजा जाविया मुतकाबला दाखिला जावियों के मजमुआ के बराबर है। इसके बाद इनको बेटा आपने इक्वेशन 1 2 3 4 और ये 5 तक जो है इनको नाम दिए। अब हम अगेन क्या कह रहे हैं कि अगेन मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। देखिए ऊपर तो हमने कहा था जाविया नंबर 1 और 3 का मजमुआ बराबर है 5 के, तो अब हमने इस एंगल 1 की जगह पे भी एंगल 3 लिखा। क्यों? कि ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 वो तो बराबर 3 के है, यानी कि जाविया नंबर 1 और 3 असल में दोनों ही इक्वल हैं। इसलिए जब आप जाविया नंबर 1 है तो उसकी जगह पे अगर आप 3 भी लिखेंगे तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, यानी कि ये उसके बराबर है। इसलिए जाविया नंबर 3 और ये जाविया नंबर 3 दोनों एक जैसे हैं, तो ये जमा होके क्या हो जाएंगे 2 गुना 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया, और ये हमने जो एंगल 3 लिखा है ये इस एंगल 1 की जगह पे लिखा है, और रिज़ल्ट हमने नंबर कौन सा यूज़ किया है 1। और इसी तरह जो जाविया नंबर 6 हमने कहा था जाविया 2 और 4 का मजमुआ है, तो इसमें भी आप जाविया नंबर 2 की जगह पे 4 लिख सकते हैं, क्योंकि मुसावात नंबर 2 में जाविया 2 और 4 हम ये कह चुके हैं ये दोनों बराबर हैं। तो फिर जाविया नंबर 6 जो है वो हो जाएगा डबल 2 टाइम किसका? जाविया नंबर 4 का, क्योंकि जाविया 4 जमा जाविया 4 2 टाइम, फ़र्ज़ कर लें ये 30 है और ये भी 30 है, तो 30 प्लस 30 60, और 60 को आप लिख सकते हैं 2 ज़रब 30। तो इसलिए देन फ्रॉम फिगर मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 6, यानी कि 5 प्लस 6 ये इक्वल हो गया मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 ये लिखें, और एंगल 6 की जो है वो 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 लिख दें। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 ये रह जाएगा, और ये इसके आगे इक्वल क्या लिखेंगे कि 2 वैसे ही जाविया नंबर 3 जमा जाविया नंबर 4। अब आप ये देखें कि ये जो जाविया 3 और 4 हैं ये असल में टोटल एंगल बी है, जो जाविया बी पे बन रहा है ये 2 हिस्सों में तकसीम होकर एक को हमने जाविया नंबर 3 और एक को 4 ये जब नाम दिए थे, तो ये हम लिख सकते हैं फिर हम कि जाविया 3 जमा जाविया 4 इन दोनों का मजमुआ किसके बराबर है? टोटल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि जो जाविया ए बी सी जो नुक्ता बी पर बन रहा है ये उसके बराबर है। और इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि जाविया नंबर 5 और 6 ये दोनों मिलकर टोटल जाविया जो ओ पर मरकज़ी जाविया ए ओ सी ये उसके बराबर है। तो ये साबित हो गया कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स, ये 2 से मुराद है 2 गुना, 2 से ज़रब दी जा रही है किसको? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, यानी जो ए बी सी जाविया बी पर बन रहा है सरकम एंगल महसूर जाविया उसका डबल लें वो इक्वल आ रहा है सेंट्रल एंगल मरकज़ी जाविया के। तो ये था बेटा आपका ये थ्योरम, इसको गौर से समझें, वीडियो को दोबारा देखें, स्टेटमेंट को सबसे पहले गौर से समझें
कि आपको यहाँ पे क्या कहा दिया क्या गया है और प्रूव साबित करने को क्या कहा गया है। तो इसके बाद इस थ्योरम को गौर से वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और इसको बेटा तैयार करें। अल्लाह हाफिज़।